नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, जंग के बीच एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। क्या ईरान अब दाग रहा है रूस की ओरेशनिक मिसाइल्स? देखिए, ये सवाल आपको थोड़ा अचरज में डाल सकता है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अब इस बात की जांच में लग गए हैं कि जो मिसाइल्स ईरान से गिर रही हैं इजराइल के ऊपर या अमेरिकन बेसिस पर अब जो मिसाइल गिरने शुरू हुई है, मैं पिछले 24 घंटे की बात कर रहा हूं। देखिए, 8 तारीख के बाद की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर जो मिसाइल्स ईरान ने फायर की हैं, खास तौर पर इजराइल के ऊपर और अमेरिकन बेसिस के ऊपर, उसके बाद एक्सपर्ट्स के कान खड़े हो गए हैं और कई एक्सपर्ट्स ये अंदेशा जता रहे हैं कि जो मिसाइल्स फायर की हैं ईरान ने, ये रूस की ओरेशनिक मिसाइल्स हो सकती है। आपने देखा होगा जो तस्वीरें इजराइल से आ रही हैं, खास तौर पर रात के समय की, कि एक मिसाइल फायर होती है और उसके आसपास करीब 50 से लेकर 80 आंख के छोटे छोटे गोले दिखाई देते हैं। क्या ये वो टेक्नोलॉजी है? देखिए, एक तो खुर्रमशहर की हम बात करें, खुर्रमशहर 4 MIRV टेक्नोलॉजी उसमें ऑलरेडी है, जो कि क्लस्टर बॉम्ब्स, आप जिसको सुन रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स हैं उसमें लगे हुए, यानी मल्टीपल वॉरहेड्स हैं। ये खुर्रमशहर 4 मिसाइल्स है जो फायर हो रही हैं, जो एक बार फायर होती है और उसके बाद मल्टीपल जो है टारगेट्स को वो हिट करती है। यानी एक मिसाइल फायर होती है और वो 80 ठिकानों को टारगेट करती है, और जो मेन मिसाइल है वो तो गिर ही रही है। लेकिन इसी के बीच कुछ एक्सपर्ट्स ने अब यह अंदेशा जताना शुरू कर दिया है कि ईरान ने एक नई तकनीक अपना ली है कि खुर्रमशहर 4 मिसाइल फायर की जा रही है और उसके बीच बीच में बड़े टारगेट्स पर एक दो ओरेशनिक मिसाइल्स भी फायर की जा रही हैं। जो मिसाइल्स का पैटर्न होता है हमले का, उसकी जो स्पीड होती है, जिस तरह से वो री एंट्री करती है और डिफेंस सिस्टम जिस तरह से फेल होता है, इसका एनालिसिस करके ये अंदाज लगाया जाता है कि मिसाइल कौन सी है। देखिए, ईरान के पास खूब सारे मिसाइल्स हैं। फतेह 2 का इस्तेमाल हो रहा है, सेजिल का इस्तेमाल हो रहा है, खुर्रमशहर 4 का इस्तेमाल हो रहा है। ये 3 मिसाइल्स ऐसी हैं जो अब ईरान ने इस्तेमाल करनी शुरू की है। फिर क्यों कहा जा रहा है ओरेशनिक मिसाइल? देखिए, इसकी बड़ी वजह यह है कि इस तरह का अंदेशा अमेरिकन एक्सपर्ट्स जता रहे हैं कि जिस एक्यूरेसी के साथ ईरान की मिसाइल्स ने हमला किया, जिस टेक्नोलॉजी के साथ हमला किया, उसमें खुर्रमशहर 4 और सेजिल के साथ ये रूस की मिसाइल्स भी शामिल हो सकती है। देखिए, ये जो ओरेशनिक मिसाइल है, एक तो इसकी स्पीड जो है वो 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड देखिए आप, 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक सकता। देखिए, 4 थार्ड सिस्टम जो है अमेरिका के, जो कि मिसाइल रोकने का काम करते हैं, उन 4 डिफेंस सिस्टम के ऊपर मिसाइल्स गिरी हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा झटका है ये अमेरिका के लिए। बताया जा रहा है कि कुवैत में जो डिफेंस सिस्टम लगा था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जो रडार्स लगे थे कुवैत में वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जॉर्डन में जो रडार्स लगे थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और बहरीन के नेवल बेस का आपको हाल पता है। ऐसी जो हमने बीच में सुना था कि अल उदैद बेस पर जो बड़ा एक रडार था, डोम लगा हुआ था, नेविगेशन सिस्टम, वो भी तबाह हो गया। ये जिस एक्यूरेसी से हमले हुए हैं, इसमें अमेरिकन जो हैं एक्सपर्ट, वो ये अंदेशा जता रहे हैं कि इसमें ओरेशनिक मिसाइल्स भी हो सकती हैं। यानी जो अंदेशा पहले जताया जा रहा था कि क्या रूस ने कुछ मिसाइल्स प्रोवाइड करी हैं, रूस का ये कहना, रूस की तरफ से बयान आया जब हमला हुआ ईरान पर, उसके बाद जो है रूस की तरफ से ये बयान आया कि हम किसी भी सूरत में अमेरिका और इजराइल को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सेंटेंस था। उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि जो लोकेशंस हैं जिस पे हमले कर रहा है ईरान, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और नेविगेशन प्रोवाइड करने का काम रशिया कर रहा है। ये दूसरा बहुत बड़ा एलिगेशन था जिसको हालांकि रूस ने नकारा, लेकिन अमेरिका का ये कहना कि हमारे जो बेसिस उड़ रहे हैं, बार बार जो हमारे बेसिस पर हमला हो रहा है, वो रूस की मदद से ईरान हमले कर रहा है। यानी कम से कम ईरान ने ये तो अमेरिका ने ये तो ज़रूर मान लिया है कि उनके बेसिस पर बड़े ज़बरदस्त जो है वो हमले हुए हैं। इसके अलावा देखिए, जो इस ओरेशनिक मिसाइल की खास बात है, यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक का उपयोग करती है, जिसका अर्थ यह है कि एक ही बार में कई इंडिपेंडेंट लक्ष्यों को यह निशाना बना सकती है। यानी एक मिसाइल फायर होगी तेल अवीव में, वो एक जो है मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी गिर सकती है, दूसरी इजरायली सेना के हेडक्वार्टर पर गिर सकती है, तीसरी कहीं जो है उसकी ऑयल रिफाइनरी पर गिर सकती है, कहीं जो है इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन पर गिर सकती है। यानी एक मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स जो है वो हिट हो सकते हैं। इसके अलावा
एक बार पुतिन ने ये बात कही थी, शायद जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, कि इसका जो टेम्परेचर है वो 4000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यानी जब ये मिसाइल गिर रही है 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान ये पैदा कर सकती है, यानी आसपास जो कुछ होगा सब जल के खाक हो जाएगा। इसके अलावा एक और खास बात है कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम तो आप छोड़ दीजिए, थार्ड हो, पेट्रियट हो, डेविड स्लिंग हो, एरो हो, कोई भी डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक सकता। यानी कि देखिए, आप जो पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें जंग के, आप 5वें दिन से अब तक काउंट कर लीजिए, आखिरी के 5 दिनों में जो मिसाइल्स फायर हुई हैं उसके सामने इजराइल का आयरन डोम पूरी तरह से फेल दिखाई दिया, पूरी तरह से फेल दिखाई दिया। बताया जा रहा है तेल अवीव में ये कह दिया गया है कि किसी भी तरह से जानकारी और तस्वीरें बाहर ना जाने पाए, और तेल अवीव में बताया जा रहा है कि इतनी ज़बरदस्त तबाही हुई है, यानी जो बंकर्स में लोग छुपे हैं वो मिसाइल्स बंकर फाड़ फाड़ के गिर रही हैं अंदर। और इसके अलावा जो है हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं लोगों से, सड़कों पर कई जगह लाशें पड़ी हुई हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं कि पूरा सिस्टम तेल अवीव का कोलैप्स हो चुका है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नए सुप्रीम लीडर के अनाउंसमेंट के बाद जो पहला हमला हुआ, वो पहला हमला तेल अवीव में इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन पर हुआ और पूरा तेल अवीव अंधेरे में डूब गया। इस तरह की खबरें आई। अब देखिए बीर शेबा, आप देखो बीर शेबा में जो हमले हुए हैं इसराइल के, वो क्लस्टर मिसाइल से हमले हुए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बड़ी सफाई के साथ, देखिए ईरान कभी नहीं चाहेगा कि ये बात सामने आए कि उसके पास ओरेशनिक मिसाइल रशिया की है या नहीं। यानी आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि खुर्रमशहर 4 मिसाइल फायर हुई, वो भी MIRV टेक्नोलॉजी के लेके चलती है, साथ में आपने ओरेशनिक भी फायर कर दी। यानी मान लीजिए 4 खुर्रमशहर फायर हुई, साथ में 2 आपने ओरेशनिक लगा दी। अब कैसे पता चलेगा कौन सी रशिया की मिसाइल्स हैं? ये वो तकनीक है जिससे जो है ये एक तो आपका असला ख़त्म ना हो, मिसाइल्स ख़त्म ना हो, या और दूसरी तरफ आरोप भी ना लगे कि भाई रूस ने प्रोवाइड किया है। इसलिए बड़ी सफाई के साथ जो है ये हमले हो रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि डोंगफेंग सीरीज़ की जो मिसाइल्स चाइना ने दी हैं वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, या आने वाले दिनों में वो भी इस्तेमाल होंगी। यानी कई एक्सपर्ट से बात कह रहे हैं, देखिए ईरान भारी पड़ रहा है अमेरिका और इजराइल पर। तेहरान में ज़बरदस्त बमबारी हो रही है और ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं कर पाया, जो कि चाइना से मिला हुआ था। S-400 को लेकर तमाम सवाल हैं। क्या S-400 नहीं था ईरान के पास, या S-400 की सिर्फ 1 या 2-3 यूनिट ही थी और जो कुछ नहीं कर पाई? क्या रूस ने डील को रोक दिया था बीच में? ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पे जब कोई पुख्ता जानकारी आएगी उसके बाद मैं आपको एक क्लियर करूंगा कि S-400 डील का आखिर क्या हुआ। ईरान में S-400 पहुंचे थे या नहीं पहुंचे, और नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे? देखिए एक बार मेरे से बार बार ये बात को लेकर सवाल हो रहा है, इसको लेकर मैं अपनी एक राय देना चाहूँगा। जो कई एक्सपर्ट्स भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि करीब कुछ महीने पहले की ये बात है कि इस तरह से खबरें आ रही थी कि ट्रंप ने कह दिया है कि हम अपनी टॉमहॉक मिसाइल्स यूक्रेन को देंगे। पुतिन ने इस पर सख्त आपत्ति जताई थी और कहा था कि अगर आप टॉमहॉक ऑफ मिसाइल्स दे दोगे तो ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर देगा। उसके बाद बड़े मिस्टीरियस तरीके से अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल्स नहीं दी यूक्रेन को। क्या इस तरह की कोई बात हुई थी कि हम यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल्स नहीं देंगे, बदले में आप S-400 ईरान को नहीं देंगे? ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। मैं अभी इसको कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। कंफर्म होगा तो मैं ज़रूर इस खबर पे आपको ज़रूर बताऊंगा कि S-400 का क्या हुआ, क्योंकि इस तरह की खबरें आ गई थी कि रूस के S-400 पहुँच रहे हैं ईरान, और पहुँच भी चुके हैं। इस तरह की भी खबरें थी जिसको सब एक्सपर्ट से मान के चल रहे थे कि ये खबर सही है, लेकिन हालात कुछ और निकले। इसकी इनसाइड स्टोरी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वीर शेवा में, तेल अवीव में, अशदोद में और हाइफा में जो ऑयल रिफाइनरी पे हमले हुए हैं, इनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि इसमें मल्टीपल मिसाइल्स अटैक के बीच में ओरेशनिक का भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप यकीन मानिए मिडिल ईस्ट में ईरान अब लंबी जंग करने को तैयार है, और शायद भारी भी पड़ेगा। और ये इजराइल और अमेरिका के लिए, ट्रंप और नेतन्याहू के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता। एक तो उसकी खुद की मिसाइल्स अकेले दम पर जो है वो 12 देशों से जंग करने को तैयार है, झुकने को तैयार नहीं। और झुकना तो छोड़िए, जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है ना सिर्फ अरेबियन कंट्रीज को, बल्कि इजराइल और अमेरिका को 27 बेस पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में ओरेशनिक का इस्तेमाल बड़ी चिंता की बात है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।